ये So we'll take the doubts. ये कौन सा पेपर है? वो अक्टूबर नवंबर टू टू ये साल का। 22? नहीं नहीं, 25 पेपर ट्वेंटी टू। फाइव टू ओके. Hmm. B is the point A, this point and this, and B is the diagonal of kite. A, B, C, D. B is the point, D is the point, B, D is the diagonal. ठीक है. The ratio of length of the diagonal of B, D to AC is 2:3. Work out the length of AC. ठीक है. AC का कैसे लिया तूने फिर? मैंने एक रफ स्केच बनाया कि वो कहाँ ये नहीं है होता ना, है तो। रफ रफ यहाँ पे दिख रहा है. हाँ। देन मैंने वो पहले कैलकुलेट किया, बी डी का डिस्टेंस। ये तो लिखो ना BD का. इधर BD लिखो. 34 √24. ठीक है. √24 आया तो आया 2. डिवाइड बाई 2 क्यों किया? हाँ, वो इसके लिए क्योंकि बीडी और एसी का रेशियो 2:3 है ना। हाँ. तो इसलिए तो BD डिवाइड बाय। √6 थोड़ी आएगा. BD तो ये आया तेरा. हाँ। BD तो पूरा है, ये थोड़ी BD है. BD इज, ये आया ना. BD तो तेरा ये आया, √24 आया है. हाँ, 3 √6, हाँ ये ठीक है. √17 क्यों आया फिर ये? वो आंसर के में 3√17 लिखा था, इसीलिए तो नहीं समझे 3√17 से आया। तो 2 मार्क क्यों लिया? अच्छा, 2 मार्क तूने लिया है. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज BD इज 2:3. बेटा तूने डायग्राम ही ड्रॉ गलत किया है. कैसे? तूने ओ, BD ये लेना है. BD कौन सा लिया है उसने? BD छोटा है ना, हाँ तो छोटा ये आएगा. हाँ। BD इज स्मॉल. पर फिर राइट. वो कोऑर्डिनेट वाइज नहीं हो रहा था तो वो ठीक इसलिए है, फिर चलो वो तो उससे कोई मैंने फर्क नहीं पड़ता. कोऑर्डिनेट से वो हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर. वो काइट ऐसे थोड़ी, काइट हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकता है. हाँ फिर। 34 - 10. भाई साहब, रेशियो क्या है अपना इसका? व्हाट इज द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला। यही गलत है. 2 मार्क तेरे को कैसा मिला यहाँ पे? वो कुछ तो था, मेरे को भी याद नहीं सकता। 2 मार्क कैसे लिया तूने? 2 मार्क आ ही नहीं सकता तेरे को. कुछ तेरा तो यही गलत है. था। दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे आएगा तो ये फॉर्मूला और ही गलत है तेरा. माइन प्लस रूट थर्टी प्लस। फोर प्लस 10 आना चाहिए. Y2 ओके। - Y1 द होल स्क्वायर है ना. हाँ वो ये क्या किया तूने? ये एक्स फॉर्मूला वन क्या प्लस लगाया? एक्स 9. टू x1 + x2 द होल स्क्वायर। हाँ. नहीं एक्स, ओ नहीं रुको सॉरी, मैंने x1 प्लस वाई x2 ये ना, माइनस ये डायरेक्ट मत करो. वाई। कभी भी डायरेक्ट मत करो. -5 +3 द होल स्क्वायर आएगा. राइट. प्लस, हाँ, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? a² = b² + c। फिर x² + y². x² + y², x² - y², x² - y², राइट. सॉरी, x - y, x1 - y1 द होल स्क्वायर, y2 - y1 द स्क्वायर, 9 - 1 द होल स्क्वायर, ये आएगा ना. तो प्लस कहाँ कर रही है माइनस। यहाँ पे? ओके। पूरा गलत ही तूने किया है. फोर फॉर्मूला प्लस 8 का स्क्वायर 64. तो 64। आएगा 68. 68 आएगा 2 √17. ये तेरा आ गया कौन सा वाला है? दिस विल कम एज BD. बीडी तो उसको डिवाइड बाय तो थ्री हाफ रूट ऑफ BD इज इक्वल टू √17. ठीक है. अब आए ना 3 √17. 3√17 AC इज इक्वल टू 3 √17. गॉट इट। तूने फॉर्मूला ही गलत लगाया है. उल्टा फॉर्मूला। फॉर्मूला के ये, इसको थोड़ी स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर है.
हाँ फॉर्मूला ही गलत लगाया बेटा, तो कैसे करेगा तू? ओके। फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे समझ के, उसके तो फॉर्मूला दिया होगा ना इसमें। पाइथागोरस का फॉर्मूला दिया है नहीं दिया है? इन लोग देते नहीं? पाइथागोरस का दिया। इन लोग स्टार्टिंग में देते नहीं देते पे इसमें? अभी 25 में नया दिया ना में उन्होंने। नहीं देते ना, वो तो सिर्फ पाइथागोरस तो नहीं है। मेंसुरेशन में देते हैं ना वो लोग तो। हाँ पाइथागोरस नहीं होता। नहीं, इसमें ये भी तो देते हैं उन लोग। वो साइन कॉस साइन रूल को का देते साइन हैं। साइन कोसाइन का भी देते हैं ना। हाँ साइन और ये देते हैं। फाइंड द वही वही। मिड पॉइंट ऑफ बी डी। -3 -5, -3 -5। -1 कहाँ से लिया तूने? ऊपर हो। एक सेकेंड वेट। वाई में माइनस किधर है? वन है। और इधर 5 कर दिया है। नहीं वो, हाँ 10 मतलब +10 था ना वो। अरे तो 10 पॉजिटिव था 10 कहाँ से सॉरी। आएगा? -10 था तो -10 गलत है ना। यहाँ हाँ। +1 आएगा, तूने आंसर की देख के चेंज किया होगा। नहीं मैंने चेंज और तो नहीं कैसे आया फिर ये -5 +5 कैसे आएगा यहाँ पे? जब यहाँ पे तो -3 माइनस, -5 कर रही है। तो वहां पे मैंने 10/2 कर दिया। तो कैसे 10/2 किया? लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे माइनस है तो -9 -1 था ना। -1 -9 -10 होता है, +10 थोड़ी होता है। तो फिर इधर -3 -5 -8 +8 क्यों नहीं किया? +8। और ये माइनस आया कहाँ से? माइनस है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ पे? दो माइनस, 1 एंड 9 है, माइनस कहाँ से लिया तूने? The diagonal AC is a kite passes through the midpoint of BC. Find the equation of a line AC. Give your answer in the। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें क्या प्रॉब्लम था? किया मैंने, वो इक्वेशन तो निकाल लिया मैंने पर नहीं, इक्वेशन कहाँ से लिया? m1 - m2 कहाँ से लिया? y2 वो - एक y1। तो AC द डायगोनल दैट पासेस थ्रू 4 और 1 AC। कहाँ से लिया तूने? वेरी गुड, और 4 and 1। एक तो इसका था मिड 4 and पॉइंट का 1 कहाँ से वैल्यू लिया? था। एक मिड पॉइंट का वैल्यू था एंड एक आई गेस। दूसरा किसका लिया? और दूसरा एक पॉइंट का था। कौन सा पॉइंट? ये 9,5 वाले। वो थोड़ी ले सकते तू। 9,5 किधर लिया है तूने इधर? थ्री 1 और 3 कॉमा लिया है। एक 1 और 3 वैल्यू कौन दिया सा है। है? 1 और 3 कौन सा लिया है? बी 1 और -3। पॉइंट। ये कैसे ले सकते तू? मिड पॉइंट टू दैट। अरे मिड पॉइंट है तो पहले उसका इक्वेशन फाइंड किया गया। तेरे को बीसी का बीडी का आया क्या? एसी पास होता है ना तेरे पास। पॉइंट कौन सा दिया है तूने? बी और डी दिया है, ए और सी का पॉइंट है क्या तेरे पास? नहीं। फिर कहाँ से लेके इक्वेशन ऑफ अ लाइन? सबसे पहले तो बीडी का फाइंड कर, राइट? हम्म। स्लोप ऑफ बीडी लाइन में ना, स्लोप ऑफ बीडी। BD। स्लोप ऑफ बीडी ऊपर दिया है ना तूने? हाँ वो, हाँ मतलब वैल्यू दिया उसका वैल्यू। अच्छा, ये नहीं दिया है ना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बीडी फाइंड कर। 9। स्लोप ऑफ बीडी क्या आएगा? 1 - 9 और -5 + 3 है ना। -5 -3। हाँ, तो 1 1 के सामने क्या है? -3। 3 माइनस। -3 + 5, करेक्ट। हम्म। तो आएगा यहाँ पे -8 + 2, तो आएगा -4, करेक्ट। फिर स्लोप ऑफ AC फाइंड करने का, AC विल बी 1/4। अब वो मिड पॉइंट यूज करना। हाँ। अब तुम मिड पॉइंट यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। ओके। मेरा कंसेप्ट ही बेटा क्लियर नहीं है। तो कैसे इसको पहले AC का फाइंड करना, परपेंडिकुलर है, राइट? हाँ। डायगोनल्स ऑफ द काइट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना। यस। तो अभी स्लोप 1.4 आ गया, अब तू मिड पॉइंट ले। मिड पॉइंट तेरा क्या? -4 आया ना। तो y - y1 = 1/4 x + 4। तो आएगा 4y - 20
इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तेरा इक्वेशन आगे, इक्वेशन कुछ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में डालने का है। तो 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 24। तो y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 26। 6। इधर आंसर आ गया। पर आएगा ही नहीं, तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम्हारा आंसर लिखा है क्या नीचे तूने? हाँ वाई नहीं, मतलब वो नहीं लिखा है। और फिर तेरा स्लोप ही गलत आ रहा है तेरा। हाउ कैन यू फाइंड विद वन दिस थिंग? तू कैसे फाइंड कर सकती है? 1 पॉइंट से तू स्लोप कैसे फाइंड कर सकती है? हमें याद रखने का, इसका तो प्रॉपर्टी है ना डायगोनल का। हाँ, A graph with the equation this has a maximum minimum point is 5 minus 12। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया तेरे को? मेरे को एक मतलब मेरे को पता है साइमल्टेनियस इक्वेशन से आएगा, पर एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन पता नहीं कैसे। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे लिया तूने? हाउ डिड यू क्योंकि टेक? बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है, तो एक आई रिमूव, वन वैल्यू एट वन इक्वेशन आई गॉट -13 इज इक्वल टू -5 प्लस बी कैसे किया प्लस सी। तूने? वो एक्स और वाई के वैल्यू इधर डाल दिए। तो 25 हो गया ना? कहाँ लिया है? सब्स्टिट्यूट कहाँ किया है? सब्स्टिट्यूट बताना, सीधा कैसे आ बताया गया? नहीं है। -13 -5b प्लस सी कैसे आ गया सीधा? सब्स्टिट्यूट करके लिख दो, सब्स्टिट्यूशन नहीं बता। सर सब्स्टिट्यूशन इन्होंने का एसी का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा। पूछा ना उसने। फाइंड ए द और वैल्यू। सी का कोऑर्डिनेट। है? ए और सी का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा। किधर ए और सी? एक तेरे को कहाँ दिख रहा है? नहीं, मैं पूछा कि एक भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं उन्होंने ए और सी का कोऑर्डिनेट। मतलब ए वो उसमें था ना ऊपर वाले में। वो पहले वाले में। उससे हाँ क्या फर्क पड़ा उसमें। तेरे को कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए उसका? नहीं, वो हार्ड रहता ना क्वेश्चन वैसे रखते तो इसके लिए। कैसे निकालेगा मेरे को बता। कुछ नहीं उसमें, कुछ थोड़ी है इतना कि मतलब अपने को मिड पॉइंट मिल गया, फिर आपने बोला पाइथागोरस थ्योरम लगा, वो नहीं, ए लगाएंगे और ना। सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा मेरे को बता। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। बता ना कैसे निकालेगा तू। तेरे पास है हाँ, सॉल्यूशन कुछ? वो वही सोच रहा है, मेरे को लगा वही पूछ रहे हैं, आप आगे बढ़ गए तब तक। नहीं, वो कहाँ पूछेगा। उससे तो बीडी खाली इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। 2:3, 3 का होगा रेशियो तो एसी मिल जाएगा अपने को। तेरे को बी पूरा मिल लेंथ गया। मालूम है राइट? हम्म। पूरा लेंथ तेरे को मालूम है? हाँ। पूरा लेंथ तेरे को है 3√17। ठीक है। हाँ। तेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन भी मालूम है, वाई इज इक्वल टू 1/4x हाँ। प्लस 6। हम्म। इससे क्या मिलेगा? इधर ए है, इधर सी है। ठीक है। हाँ। ये तेरा मिड पॉइंट है ऐसा। ठीक है। तेरे को इसका कोऑर्डिनेट मालूम है -4, बीडी 5। का कोऑर्डिनेट हमको मालूम, हाँ बी मेरे को समझा ये कैसे मालूम है, ठीक निकलेगा। है। इससे क्या मिलेगा? बीडी का मिलेगा, उससे अपन फिर वो कहाँ से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बीडी का वो इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, बीडी का इक्वेशन वाला मिल गया, उससे क्या करेगा तू? फिर एसी का निकालेंगे, और फिर उनका वो एसी का इंटरसेक्शन। कैसे होगा? ए का कोऑर्डिनेट किधर है तेरे पास? एसी का वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, उसको क्या लेंथ। बोल। नहीं नहीं, लेंथ नहीं। हाँ, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकाल सकता है ना फिर। कैसे निकालेगा? ग्रेडियंट। ए का कोऑर्डिनेट किधर है तेरे पास? कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए हमको, पता ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ग्रेडियंट निकाल सकते हैं ना। तो ग्रेडियंट तो है ना तेरे पास। -4 और 1/4 है डायगोनल का। हाँ। वो तो आ गया इक्वेशन ऑफ बीडी और एसी का, दोनों का इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया तेरे को, फिर क्या करेगा? फिर अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ना -4, 5। हाँ, सो वो मिल जाएगा इंटरसेक्शन ना। पॉइंट तो है, लेकिन ये इधर कितना दूर है कैसे मालूम तेरे को? हम्म। ये लेंथ किधर है तेरे पास? हाँ, वो link ढूंढना पड़ेगा ना फिर तो। कहाँ से ढूंढेगा बता ना मेरे को। पूछने दो। तेरे को पूरा लेंथ मालूम है, हम्म। लेकिन इधर से इधर से इधर से इधर कितना मालूम थोड़ी है। अभी देखो एक काइट ऐसा है राइट। हम्म। अब ये इधर से इधर कितना लेंथ थोड़ी मालूम है। एक काइट ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ।
यहाँ 2:3 का ये और ये रेशियो। रेशियो कभी तेरे को मालूम थोड़ी पड़ेगा कितना है। नहीं मालूम पड़ा। सोच के देख, करके देख, दिमाग लगा। तेरे पास सारी चीज तो है ना यहाँ पे, दिमाग लगा, है ना। दिमाग लगा हम्म। के बता। इक्वेशन ऑफ इजी। लाइन तेरे पास है, एक हाँ। पॉइंट भी है तेरे पास, राइट। हाँ। तेरे पास टोटल लेंथ भी है। हम्म। अब बता कैसे करेगा। ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ एक ढूंढो। मिनट तो। हम्म। अब क्या होएगा, इसको कुछ नहीं करने का तेरे को, मैंने मिनिमम पॉइंट दिया ना तेरे को। हाँ, तो मैक्सिमम भी लगेगा ना दूसरा इक्वेशन के लिए। मैक्सिमम कैसे आएगा, ये कौन सा इक्वेशन है। और ये क्यों क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कैसे आता है ग्राफ उसका। पैराबोला। हाँ, पैराबोला में मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट कैसे आएगा तेरा। मैक्सिमम नहीं, पर और एक पॉइंट तो लगेगा ना, वो दूसरा एक। अरे तो मिनिमम पॉइंट दिया ना, हाँ, डीवाई अपॉन डी एक्स। उसका स्लोप तो फाइंड कर सकती है, नहीं कर सकती है। कर सब। 2x प्लस बी, राइट, हाँ इज इक्वल टू जीरो होगा ना। हाँ। मिनिमम पॉइंट उसने बोला ना, ये जीरो होगा, राइट। हम्म। और इस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट है ना, हाँ। 2 - 5 प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। बी इज इक्वल टू 10 10 और सी इज इक्वल टू क्या, सी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, 12 इज इक्वल टू 25 प्लस प्लस 10 10 इंटू -5 -5 प्लस प्लस सी। सी। तो 12 इज इक्वल टू 25 -50 प्लस सी। तो 12 -25 प्लस सी, सी इज 37। इक्वल टू 37। आंसर की मैं चेक कर। These are called stationary points, no, for the minimum. हाँ। Minimum point is stationary point. Why? Because when you go to Because this, this is a uh, minimum point, right? At this gradient is point in zero. time, at this point, it will be zero, right? Yeah, the Slope gradient. will be zero. हाँ. हाँ, कर B10 और C37। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था मैं तेरे को, मैं मिनिमम पॉइंट तेरे मैं को दिया है ना यहाँ पे। साइमल्टेनियस करके निकाल रही थी क्यों PMC के साइमल्टेनियस का, लिए। साइमल्टेनियस आएगा कैसे, साइमल्टेनियस सीक्वेंस थोड़ी है ये। 1 और 2 डालेगा तेरे को मिल जाएगा। सी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, यू शुड मिनिमम पॉइंट क्यों दिया है, मिनिमम पॉइंट का तेने सब जैसे ही मिनिमम पॉइंट दिया, यू शुड इमीडिएटली डू इट, तुम्हारा डिफरेंशिएशन, राइट। मिनिमम पॉइंट और किसके लिए देता है, स्लोप जीरो होता है। तो स्लोप जीरो लेगा, सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसे निकल जाएगा उसका। तो बी का एक ही वेरिएबल आ जाएगा ना, समझी। चलो ठीक है, अभी अयाना का देखेंगे। लेट्स चेक दिस। हम्म। This one, 1 2 3। that third one I got. 12 वाला, हाँ. ये भी तो क्या है, 22, ये भी तो ठीक आया। That one. ये रॉन्ग आया, ये भी ठीक आया। ठीक है, चलो लेट्स सी, सारे डाउट डालेंगे। ये तो आई थिंक हमने किया था हेक्सागोनल का। This is a little different. I tried आई नो, everything. ठीक है, थोड़ा हेक्सागोन है ना, इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई, इसमें क्या करने का है। Here, so I got the below part. ऊपर वाला भी सिंपल है, ऊपर वाला तो और सिंपल है। ऊपर वाला. हाँ, Here, नीचे वाला थोड़ा सिंपल है, राइट। ऊपर वाला is like, it's not even a plus b the whole square, a minus b the whole square, कुछ होल है. स्क्वायर थोड़ी आएगा बेटा, फैक्टराइज करना पड़ेगा मेरी जान। ऐसा थोड़ी होल स्क्वायर करके दे देगा तेरे को हाथ में हलवा। कितने मार्क का Then क्वेश्चन है। I think it's 5, 5 yeah. मार्क, 5 मार्क में थोड़ा इतना आराम से दे देगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, -60 है। हाँ, -60. तो क्या गया, 4a² प्लस टेन So एक्स like that, -6ab। -6ab. Oh, so then हम्म। a, sorry, wait. हाँ, 2a into
अरे रुक जा, अभी नीचे भी तो कर पूरा। टू ए नीचे कॉमन वाला निकाल। इज इजी। टू ए कॉमन निकाला, A+C टू ए प्लस सी माइनस माइनस 3 थ्री बी थ्री बी ए ए प्लस प्लस सी सी। ठीक है। अब लेकिन तो इसका टू क्या ए आएगा? माइनस थ्री बी इंटू ए प्लस तो सी। यहाँ पे क्या आएगा? 2A This will be 2a into a plus 2b. A एक प्लस, सेकेंड। 2a into 2a plus हाँ, plus -3 y plus 5b. 2A 10 भी है ना, 10A भी है ना यहाँ पे। अच्छा हाँ सॉरी या तो 2a -3B plus 5b ए minus माइनस 3b फाइव बी 2A to 2a प्लस प्लस 5B। minus फाइव बी plus 5b. नीचे कितना आया? 2a-3b A+C और प्लस फाइव। टू ए Oh माइनस थ्री okay. बी हाँ कैंसिल तो हो then you जाएगा। just cut 2a minus 3b. तो ये क्या आएगा? 2a+5b ओवर a+c। Yeah, 2a plus 5b. Okay. I don't know why I didn't do this. I could have gotten it. ये सिंपल था, इसमें इतना ज्यादा Oh, डिफिकल्ट नहीं था। I think क्योंकि first वाला I always think of it as like x square and then नहीं नहीं नहीं, x इट इज and नॉट ऑलवेज अ स्क्वायर। हमेशा हाँ स्क्वायर नहीं होता है वो। इट इज okay ऑलवेज फैक्टराइजेबल। राइट, जब भी आएगा ना, इट इज ऑलवेज फैक्टराइजेबल। yeah ये सिंपल था, 5 मार्क में कुछ भी नहीं था। yeah then you cut 2a minus 3b. कलर अलग, ये जूम में अच्छा फटक से कलर आता है। ये कट, ये कट, So 2a plus 5b upon a plus c. कट क्या आ गया ये? Hmm. हो गया। हम्म show that the interior angle of a hexagon is 120। ओहो, This no that I got b वाला part. अच्छा, ये कैसे किया? This is n minus 2 into 180 upon n is equal to 120. क्यों, ऐसे क्यों करने का? Or you could do exterior angle. एक्सट्रा एंगल ही करने का। हाँ तो 360 360 no ये 180 minus 120 is 60 and then 360 upon 60 is 6. Wait एक second sorry. 120 b कैसे करेंगे? एक्सट्रा minus एंगल तेरे को शो करने का, तू थोड़ी इसको ले सकती है। यू टेक अच्छा नंबर हाँ ऑफ साइड, राइट? ये एक्सट्रा एंगल हो गया, दिस इज हाँ एक्सट्रा एंगल। then 180 minus 60 is 120. 180 -60 इज इक्वल टू 120। ये तुम्हारा हो गया इंटीरियर एंगल। Yeah. वैसे लेने का, 1 मार्क का क्वेश्चन है। Hmm. ओके, बी Then क्या लिखा है? नीचे here I've written everything like the data. सॉरी, I've written all the data like you can do 120 so each interior angle is 120 वो there. ठीक है, वो अपने को विल से हाँ डायग्राम शोज अ कंटेनर ऑफ अ शेप ऑफ प्रिज्म, राइट? द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज हेक्सागोन एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिया उसने, ठीक है। A stick has been end at the rest of the V. Make the angle of the V, makes the angle x with the base. Find 10x। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ से ये ड्रॉ करो। that will yeah that angle will be ये x. ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये कितना आएगा? रेगुलर हेक्सागोन है सर। लिखा तो अभी सर्कुलर ही होना चाहिए। I was thinking of finding this line then we can find that. ये कौन सा है? अच्छा, तेरा है। ये 20 सेंटीमीटर है, राइट? वैसे पता। क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रेगुलर हेक्सागोन लिखा है ना बेटा? Yeah. नहीं नहीं 20 सेंटीमीटर कैसे पता आपको? अरे, अपने किया ना, ये क्या बात करता है?
किधर किया है मैंने अरे एक। यार, ये रेगुलर हेक्सागोन है। हम्म ये कितना आता है? 10 सेंटीमीटर। हम्म ये भी 10 आएगा, राइट? Oh, there हम्म, was one question वैसे. अच्छा तो इ- समझा? हम्म। ये आ गया 20 सेंटीमीटर। हाँ, ये 15 सेंटीमीटर है। हाँ, हो गया। अब क्या करना है तेरे को? एक and सेकंड. 4 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है साहब। हाँ। हाँ, हाँ। तो we'll have to show it then. हाँ, तो वो करो। 20 लिखा हो तो यहाँ पे लिखो, ईच साइड ऑफ दिस हेक्सागोन इज डायगनल इज 2 टाइम्स 10 ऑफ द of the. डायगनल। डायगनल कौन सा वाला? डायगोनल। Can we show it as like equilateral triangles? हाँ, उसका. डायगनल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइड। और ये डायगनल कौन सा लिखना है तेरे को? ए। अच्छा, ए लिखा खाली। डायगनल, मिड डायगनल, पैरेलल टू साइड, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मार्किंग स्कीम खोल। Yeah. देखते कितना मार्क इसको दिया है। फिर 10x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 3/4। इतना ही दिया, बस हो गया। But 4 marks. One ये second. एंगल वही दिया ना तेरे को। एंगल स्टिक हैज वन ए बी अगेंस्ट द बी, स्टिक हैज मेक्स द एंगल एक्स विद द बेस। हाँ, फाइंड द 10x। एक्स भी नहीं फाइंड करने को बोला सर, 10x फाइंड करने के लिए बोला है। Answer, what did you get? 15. हाँ, correct it is. हाँ। 1 mark is for angle x clearly indicated on diagram. हाँ, Then 2 marks is for diagonal of अच्छा, basis. डायगोनल में यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए एक्स दिया है, इसका मार्क दिया है। They've given that. And then 2 marks is for diagonal of basis equal to 20. हाँ, तो उसका 2 मार्क है ना। हाँ, और m1 is equal to, और m1 for 10/cos 60 और 10/sin 30. वो क्यों करने का है? I think they use the interior angle वो क्यों करने का ही लगे अपने को? to find this. बट ठीक है ना, अपना आंसर आ गया ना। हाँ. ठीक है, 2 मार्क इसका मिला। 2 टाइम्स ऑफ दिस, 1 मार्क इसका मिला, राइट? एंगल मार्क करने का 1 मार्क मिला है। So एक्स। diagonal is always 2 times side for hexagon. रेगुलर हेक्सागोन। वो क्यों हाँ. बताया ना मैंने, वाई? Okay. बिकॉज इट बिकम द इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? व्हेन यू Yeah. पुट द क्रॉस डायगोनल्स, मिड वाला डायगोनल आप चेक करोगे, डायगोनल्स आर मल्टीपल टाइप्स। डायगोनल ये भी होता है, दिस इज ऑल्सो डायगोनल, दिस इज ऑल्सो डायगोनल, राइट? Oh. सो दिस आर ऑल्सो डायगोनल्स, राइट? बट यू टू चेक, इसके लिए बोला ना पैरेलल टू द साइड, लिखा तो मैंने। मिड डायगोनल पैरेलल टू साइड, समझ में आया? So it is like, so you have this, wait, sorry. This triangle और यहाँ फिर पे ड्रॉ एक करना, और. हेक्सागोन पे ड्रॉ कर। हाँ. So this is one equilateral triangle, हाँ, and then, है, इट विल कट द सेंटर ना। हाँ, then there's this and then there's this, yeah. सी, And एक these are all मिनट। 10 एक, centimeter. Okay. दिस इज 2, दिस इज 3, करेक्ट? अब दिस इज 10, Yeah. दिस बिकम्स अ, बिकॉज 120 का इसका एंट्री एंगल, तभी तो उसने एंट्री एंगल उसको पूछा है ना ऊपर। उसने हाँ. एंट्री एंगल क्यों पूछा है यहाँ पे? 120। सो इट विल बाइसेक्ट ना, दिस विल बिकम इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? तो ये 10 है, तो ये 10 Yes. है, तो ये 10 है, ये 10 10 10 सब 10 है, राइट? इंटरनल के तो ये 20 हो गया ना पैरेलल। तभी तो मैंने लिखा पैरेलल Yeah, टू द yeah. साइड। Okay. एनी डायगोनल विच इज पैरेलल टू साइड विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, राइट? Got it. Yeah. तो इसके लिए ये रीजन भी लिखेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा। This I got. क्या This लिखा is है? just cos एबीसी, rule. कैलकुलेट द एंगल ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल, एबीसी। Yes. Cos rule. कॉस रूल लगाएगा, लेकिन फिर एबीसी
बनाने के लिए बोला है, ऑब्ट्यूस एंगल पूछा है, तो तेरे को एक्यूट एंगल आएगा, राइट? Acute. व्हेन यू सॉल्व इट विल बी एक्यूट एंगल। Why? देखा था वो तेरे को। आई जस्ट कैलकुलेट। अच्छा, कॉस है ना ये? Oh, so if you do sine, it is acute. नहीं, हाँ, साइन रूल करना पड़ेगा ना। साइन रूल ही है, नहीं, क्यों कॉस। कॉस साइन रूल में तो करेंगे ना। एंगल कॉस लगेगा रूल ना। कर, Cos rule, कॉस because रूल ही करना पड़ेगा, ठीक है। so कॉस ऑफ, cos A is equal to 7 कॉस ऑफ बी square, इज इक्वल टू व्हाट? 7 square plus 5 square 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर minus 10 माइनस square, माइनस, 10 square upon 2 BC. So 2 into 7 into 5. करेक्ट। So 49 plus 25 minus 100 upon 7. नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव डेसिमल में। Oh, it's coming. Yeah. Then cos कितना आएगा? inverse of that. तो एक सेकेंड. नेगेटिव डेसिमल में आया तो मतलब वो डेसिमल 180 क्यों चाहिए तेरे माइनस। को? क्या ये पेपर 4 का होगा ना ये तो? हाँ. हाँ, दिस But मस्ट बी no, this पेपर is 4 ना? paper 2. 21। Yeah. ये कैसे कर सकता है? शो दैट द नेगेटिव कैलकुलेशन डेस एंगल एबीसी इज ऑब्ट्यूस। That's why I was confused. सर फिर वो कॉस का वो दिखाना पड़ेगा, डायग्राम, मतलब वो रहता ना वेव, फिर दिखाना पड़ेगा। नेगेटिव डेसिमल है तो 90 और उसके बीच में है So, 180। this is not a right angle triangle, ना? नहीं, तो राइट एंगल लाइन ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनेगा? अच्छा, हाँ, इन अ सॉरी. ट्रायंगल एबीसी, बीसी इज इक्वल टू 5, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, calculate the show that the calculation show the calculation ABC is the obtuse angle। तो cos से तेरे को, लेकिन अब ये 25 कब का है? ये 25 का है। हाँ. 25, 49, 74, 76, तो 13/35 क्या? 35। अभी आएगा। अब तेरे को खाली कैलकुलेट नहीं करना है, शो द कैलकुलेशन दैट एंगल इज ऑब्ट्यूस, करेक्ट। सो ये आ गया। तो यहाँ पे आएगा ना, दैट इज बी इनवर्स ऑफ cos inverse of minus 13/35. So this will be in quadrant Oh, we show units of 2 and 3, right? Okay. So हाँ, it cannot be angle, It cannot be. Oh, oh. angle Because it cannot is be, in 2 and 3, it is greater than 90. 90 डिग्री। can't be Less than greater 90. than 180, right? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो 180 से ज्यादा चला जाएगा, right? It cannot be greater So than then 180 and less than 90. B is obtuse, Hmm. right? क्योंकि नेगेटिव है, right? It has to be सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, right? Yeah. समझ में आया? Okay. सो एंगल तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, राइट? चेक करो क्या लिखा है। व्हाट इज द रीजन गिवन? So 2 marks is for showing that cos rule का calculation. Then A1 is for negative 26 upon 70 and negative कितने मार्क का therefore क्वेश्चन? 4 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क तो आ गया। हाँ, so negative 26 upon 70 and negative therefore obtuse. Or 74 less than 100 therefore obtuse. 70 < 100 से क्या मतलब है? I don't know. क्या लिखा है उसने? Or 74 ना ना, less. फर्स्ट क्या लिखा है? -26/70। हाँ, negative 26 upon 70 or negative नहीं, 26 and negative therefore obtuse. हाँ, बेसिकली दे आर सेइंग नेगेटिव, राइट? Yeah. और नेगेटिव क्यों आएगा?
क्योंकि it is not in quadrant 1 or 4. करेक्ट। तो क्वाड्रेंट 1 और 4 में नहीं आएगा, जरा सिंपल उसने लिखा है इट इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1 और 4। नहीं नहीं, I am saying. हाँ तो उसका पूरा लिखा हुआ बता ना, फोटो भेज। Yeah. अभी देखो ये दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट। अभी थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, राइट। अभी तुम लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे करें, लेकिन दे डिड नॉट आस्क यू द मेजर, उसने Hmm. लॉजिकल रीजनिंग पूछा, राइट। अब देखो इसका मार्क तुम्हारा 2 मार्क मिल गया, मतलब ये तुमने कैलकुलेट कर लिया 74, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली तो तुम्हारा 2 मार्क तो मिल गया तुमको, राइट। अब हाँ. -26 है नेगेटिव, देयरफॉर द ऑब्ट्यूज, राइट। और Yeah. 74 इज लेस देन 100, 74। हाँ, अरे 74 लेस देन 100 मतलब नेगेटिव बता रहा है वो। Hmm. ये Oh. 74 ये हो रहा है ना बच्चा, अच्छा, so 74 इज दिस, राइट। yeah. तो इसको -26 को लेस देन 100 आया, इसके लिए ऑप्टिक्स बता रहा है। Okay. बस तो तुमको खाली ऑप्टिक्स लिख देना, -26 ये आ गया तुम्हारा, ऐसे ही 1 मार्क मिल गया, देयरफॉर ऑप्टिक्स, बस उसने नेगेटिव लिखा है ना ऑप्टिक्स, वही है, राइट। Got it. तुमको ये मालूम है ना कॉस थीटा का, हाँ, that it is like positive only in quadrants 1 and 4. And then if कॉस it's 180 greater, माइनस थीटा। अच्छा ये तुमको बताता हूँ, कॉस का एक और भी रूल है, राइट। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा, और उल्टा लिखता हूँ मैंने, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये तो तुम्हारा कॉस थीटा माइनस आया ना, हाँ, दिस इज यू गेट माइनस ना यहाँ पे, yeah, हम्म minus ठीक है। cos. ये कॉस थीटा माइनस आया तो क्या माइनस कॉस थीटा तुम्हारा ऑप्टिक्स एंगल होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझा। हाँ थोड़ा समझा. थोड़ा। यहाँ पे सीधा मैं ये लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं, आई जस्ट राइट सिंपल जो उन्होंने लिखा है अपने को। कि कॉस थीटा नेगेटिव आया, कॉस थीटा -26 अपॉन सॉरी 13/25। अपने को इसको करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इट इज नेगेटिव, सो हम्म. क्वाड्रेंट 2 में आएगा, ठीक है। 3 कैन नॉट बी देयर, 3 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों? इट कैन नॉट बी इन 3, कैन नॉट बी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। इन रिफ्लेक्स क्वाड्रेंट Oh, right. Oh, 3 so नहीं it हो is only सकता, in ठीक है। तो quadrant क्वाड्रेंट 2 में 2. आएगा और बी ऑप्टिस, बिकॉज Less than cos 180 and theta greater than is 90. नेगेटिव, दैट्स इट। Oh. तो मैं डिविडेंड में लिखा हुआ है, ये जो मैं लिखा ना 180 माइनस थीटा, अगर थीटा अगर आया तो इट विल बी माइनस कॉस थीटा। जब मैंने क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट कितना काम आ रहा है जो मैंने सिखाया है। Hmm. इसमें क्या प्रॉब्लम है। No, this is okay. Only that पी question in this page. P+2, तो P इज इक्वल टू 4 आया, This I got. Niche also. ये वाला, Got this. ये भी क्या है। अरे नहीं, this I got. 2⁶ इंटू -2�3, तो 2⁻⁴ There is 1/16. 1/16। This one. Yeah. Samina has two pieces of the string. The length of the two strings are in the ratio 5:3. Samina cuts 4 centimeter of each piece of the string. The length of the two remaining string is 2:1. Very good. Find the original length of the string. Very good. तो I क्या did. प्रॉब्लम है। So 5x minus 4 is to 3x minus 4. 5x minus 4 divided by 3x minus 4 is equal to 2. Is equal to हो गया, 2/1. अब Oh. वही हो गया ना, अभी 2/1 क्या लेने का। Got. तो Then, oh, okay.
x is equal to 4. ठीक है, and 8x is the total length 32 सेंटीमीटर. 32 इंटी में 2 पीसेस 4 सेंटीमीटर कर दिया ना, 32 30 सेंटीमीटर आ गया. टोटल लेंथ पूछा है ना उसने. total ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ द स्ट्रिंग्स. अच्छा, ओरिजिनल लेंथ पूछा है तो ठीक है. 32 and ना 12. ना, 5x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. हम्म. Oh, sorry. 5 into 4 and 12. 3x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ईच पूछा है ना उसने, Hmm. है ना. आया इधर Okay. 12, 20 एंड 12. चेक कर, बराबर है. Um, 4 बार. yes. 2012. ये क्लियर है, ये Yeah, ठीक है. got it. ये वाला, हाँ. मेक द आर एज अ सब्जेक्ट. This is like thoda, I think it's quadratic only. क्वाड्रेटिक ही है. Or तो but आर स्क्वेयर, how आर स्क्वेयर माइनस 4r is equal to 4 प्लस minus 4 8. माइनस ए, राइट. तो अच्छा. मेरा सी हो गया. ठीक है, ये बी हो गया. ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4r एंड सी इज इक्वल टू 4 माइनस ए. करेक्ट. तो आर इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस 4 मार्क का है, इसके लिए पूरा लिख रहा हूँ मैं. प्लस और माइनस. Acha, this is how we let. So we just put it in that सर equation. लेकिन क्यों करना है ऐसा? हम्म. सिर्फ सीधा 4r को वो साइड में लेंगे तो r-2 द होल स्क्वायर मिलेगा. a को रूट में डाला तो r-2 ये आएगा. करेंगे कैसे 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 कर लिया. रुको मैं बताता हूँ. एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ, a इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 4r प्लस Hmm. 4 इज इक्वल टू हाँ, ओके ओके, हाँ. 4 r होल स्क्वायर आएगा, माइनस बराबर है, राइट राइट. हाँ. आर माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा, करेक्ट. राइट. तो वो तो इससे भी आ जाएगा लेकिन बराबर है. लेकिन हाँ, राइट राइट, नहीं. सही बता रहा है, ये सही बता रहा है, ये बराबर है. इज What? करेक्ट. व्हाट इज सिंग इज करेक्ट. पहले तेरे को ए का फॉर्मूला, ए को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट. ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4. तो ए इज इक्वल टू आर माइनस 2 द होल स्क्वायर. ठीक है, आर माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ ए, एंड आर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस और माइनस रूट ए. नहीं, +2 ना. सॉरी, हाँ, प्लस 2, सॉरी. चेक कर आंसर. लेकिन तू फॉर्मूला मेथड से भी निकालेगा, तेरे को यही मिलेगा. हाँ, लेकिन वो ज्यादा आए इजी ना, नहीं ये होगा. इजी. ये 4 मार्क का बता क्या है. This is paper 2 na? ओ एक एन हाँ, 22. अच्छा, क्या तो नीचे ये लिखा है. हाँ 22 okay हाँ r is equal to 2 plus or minus a root of a, correct. But if we did that equation फॉर्मूला from मेथड भी सेम ही आएगा. करूँ फॉर्मूला मेथड. I'm getting 4 plus or minus root of 4a upon 2. 4 नीचे आएगा ना, 4 जाएगा ना नीचे. 4 4 कट हो जाएगा ना. कैसे? करूँ फॉर्मूला मेथड से. हाँ चलो, तो इसको मैं पहले इक्वेशन बनाता हूँ. आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0, राइट. अच्छा, oh I got it, ए इज इक्वल टू 1, the answer, बी yeah. इज इक्वल टू माइनस 4, हाँ सी इज इक्वल टू
4 माइनस ए। ठीक है। Yeah. So then it will be 4 plus or minus root of 16 minus वो आ जाएगा, कर ले। हाँ इसी के लिए 4 मार्क दिया है। तो I got तो मार्किंग मार्किंग सिम में क्या है? मार्किंग सिम में क्या लिखा है? um, मार्क्स किसका डिस्ट्रीब्यूट किया है? तो बहुत बड़ा है, एक सेकेंड। बी भेज, वन फोटो और फोटो भेज, ऐसे फोटो भेज, फोटो भेज। हाँ but I got the हाँ answer with formula method. हाँ, इसको कैसे करेगा? So I'll just tell like what I got in the end. एक second. हाउ विल यू डू दिस? Oh, this I don't know. I tried substituting ऊपर वाला values. हाँ, ऊपर वाला values इसमें substitute करके I tried. I don't know. हम्म, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, ठीक है। कितने मार्क का? 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, सुपर से कंटिन्यूशन है वो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? कॉस एक्स इज इक्वल टू -0.5। तो कॉस एक्स -0.5 तो क्या होगा? Oh, cos inverse of negative 1 upon 2. ये कौन सा है? 2 है, 4 है? 2 है अगेन। ये 3/2 बराबर है क्या? 1/2, 3/2। हाँ कैसे किया तूने? 2x 12 आया, 2x प्लस 1 द होल, 2x - 1। अच्छा, ऊपर वाला सही किया तूने। -6x प्लस 2x, 2x प्लस 1, -1/2, 3/2। हाँ करेक्ट, हाँ बताओ अभी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरी तो नाइस क्वेश्चन। this will be cos inverse of negative 1 upon 2. ठीक है, So तो then नेगेटिव, हाँ, negative, because it's negative, -1/2। अब इसमें it वन will be अपॉन टू मतलब कितना होता है? कॉस 1/2। cos 1 upon 2 is root, एक सेकेंड, is 60 ना? 60, करेक्ट। तो यहाँ पे 60 आएगा, राइट? कॉस, माइनस ना। But it's negative. यस, -60 आएगा, राइट? Oh, so -60 cos मतलब क्या होता है? एक्स इज uh, इक्वल टू 300। 60. क्योंकि क्या किस में आएगा? इसमें आएगा, सॉरी, 60 थर्ड आएगा ना। क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। 60 आएगा ना सर एंगल। नहीं समझा मेरे को ये। बताता हूँ कैसे बताता हूँ। cos x नेगेटिव 0.5? ये तुम्हारा 60 नहीं आएगा बेटा। ये वैल्यू तुम्हारा 60 नहीं आएगा, तुम्हारा 120 आएगा। लेकिन 1 upon 2, cos of 1 upon 2 is 60. 1/2 इज 60। तो ये हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 आएगा ये। दिस विल गेट 120। अच्छा, because it's negative. करेक्ट। तो it is cos 120. नहीं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री आएगा। हाँ, cos 120 gives negative 1 upon 2. करेक्ट। और दूसरा एंगल 60 है ना इसका, और थर्ड क्वाड्रेंट में ना। थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू, 180 प्लस 60 ना। हम्म, ये करो। 180 plus 60. 240। अच्छा, so चेक तो कर। answer कॉस is ऑफ 240 कितना आता है? हाँ 120 and 240. सो Correct. 240 माइनस अरे मैंने वन बोला अपॉन टू। कैलसी में चेक कर। हाँ हाँ, Okay. -1/2 cos of 240। श्रेष्ठ क्या नहीं समझा बता। कुछ भी नहीं समझा सर। वेरी गुड, शाबाश। Sir, then what about एक 1 सेकंड, एक सेकंड रुक जा, अब वापस मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ को छोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो, राइट? वैल्यू क्या है? कॉस 0 है। एक्स इज इक्वल टू हाफ है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 60 आ गया।
कैसे पता हाफ है cos अरे x? नेगेटिव हाफ हाफ छोड़ देना, नेगेटिव को छोड़ दे बे के लिए। नहीं नहीं, इसमें आपको हाफ आया ही कैसे? अरे ये इसमें ऊपर ऊपर है ये ना मेरी जान, ये क्या है, ऊपर लिखा तो है, ये अच्छा, कंटिन्यूशन उससे है। लिया क्या? कंटिन्यूशन है, 4x² है ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह कॉस है। अच्छा, वो ऐसा लिया है क्या? मेरे को लगा। लेकिन अभी तो एक लिया है, इसमें एक मार्क तुमको और जाएगा, तुमको यू विल नॉट गेट 1 मार्क। तो cos यहाँ पे x 60 आया, नेगेटिव जीरो पॉइंट यहाँ पे फाइव 60 आया, यहाँ पे 60 आया। ऑल एंगल्स आर मेड विद एक्स एक्सिस, यहाँ पे 60 आया, राइट। समझा। और क्योंकि कॉस नेगेटिव है, हाँ, कॉस तो 120 और पॉजिटिव, वो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, तो तुमको एंगल कौन सा लेना है, ये एंगल लेना है, ये सेकंड और थर्ड सेकंड, वाला। और ये एंगल ये लेना है, राइट। हम्म। अब ये बताओ, तुम्हारे दो वैल्यू एक्स की, हम्म। फिर समझा। दूसरी वैल्यू वन भी डालनी ट्वेंटी पड़ेगी ना। तो वो तो हम्म। 1.5 है ना। समझा। तो दूसरा वैल्यू डाल के देखो अभी। तो 1.5 वैल्यू भी जाएगा। हाँ, 1.5 कैसे आएगा? मेरे को क्या मालूम, ये तो लिखा तो है। So if we take cos x is equal to 1.5, अरे पर हम्म, इट ग्राफ इज ओनली फ्रॉम 1 -1 से लेके करेक्ट, 1 तक ना, सही तो जवाब। अच्छा हाँ कॉस, right, oh I forgot, हाँ वही तो याद रखना है, कॉस थीटा is always लेस 1 देन to 1, -1। लेस देन इक्वल टू 1, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, करेक्ट है ना। हाँ हाँ, तो इट कैनॉट बी, इट कांट greater बी than 1. 1.5, 1.5। करेक्ट। तो ये अनडिफाइन होगा, राइट, ये आएगा ही नहीं 1.5 की वैल्यू। यस। समझ आया, उसमें Got लिखा है it. कुछ उसमें। I sent it. अच्छा no I didn't send it, sorry. नहीं, उस लेकिन लिखा है क्या उसमें कुछ 1.5 के रिलेटेड। नहीं कुछ नहीं, it's just saying ये तो तूने ये P2, भेजा है। it's हाँ देखो saying ना, ऐसे ऐसे ये भी तो करके देखा है ना, देखो ये वाला भी किया है उसने, ये वाला भी किया है, ये वाला भी किया है, दोनों किया है। दोनों या तो तो in the mark scheme it says B2 for either 120 or भेजना 240, भेजना। correct? हाँ सी आइडियली दे शुड राइट द रीजन, 1.5 का रीजन एक्चुअली मांगना चाहिए उन्होंने, इफ दे वांट टू डू इट। yeah, and it's 3 marks. तो 3 मार्क्स में तीसरा मार्क तो वो किसका दिया है, 120 और 240 का दिया होगा। 60 लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है उसने, कुछ नहीं जान करो। बट अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपने को दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा ना, क्योंकि विदाउट कैल्सी है, राइट। Yeah. तो विदाउट कैल्सी के लिए तुमको सोचना पड़ेगा, राइट। हम्म। और नेगेटिव को लो मत। Hmm. S is a vertex as this. Find the value of H. Answer is that only in the red which I wrote. वो ठीक है, तो तेरे को नहीं आया ऐसे। हाँ. हम्म, ये क्या है, This is ग्राफ कौन सा है। completing the square. हैं, Completing the square. करेक्ट। तो क्या आना चाहिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या सीधा सीधा वैल्यू है। It is h comma k. अरे -h, नॉट h, It's not h comma k. y इज इक्वल टू x - a द होल स्क्वायर प्लस b, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा then okay. Got it. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट है, इसका हाँ. मतलब है टर्निंग पॉइंट है ये। So there because it is plus h is तो negative. इसका Sorry, टर्निंग h पॉइंट is ऑफ वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स इज a, b, हाँ. समझे, वर्टेक्स इज a, b, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या आएगा, -h, कॉमा, इधर माइनस चाहिए ना मेरे को, Y -h, एक second minus h. -3, -2, माइनस,
माइनस एच ले लो ना, माइनस एच, एच इज व्हाट, -3 कॉमा -2 आया, 3 कॉमा -2। This is a little confusing, the नहीं, sign. क्या कंफ्यूजिंग है, तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको याद होना चाहिए, बस दैट्स इट। Standard form is okay, but then वो sign के वजह से like you ये have हमेशा जब ये आएगा ना, इसका जो अंदर है उसको नेगेटिव इन्वर्स करो, बाहर का सेम लिखो, सिंपल लॉजिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। इफ यू my वांट टू फाइंड द वर्टेक्स और टर्निंग पॉइंट, ये खाली यहाँ पे उसने वर्ड चेंज किया है, बट अच्छा है। सी why दिस इज is it समथिंग। minus h comma k? अरे क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a-x, राइट। अगर माइनस होगा तो h का जो भी है उसका नेगेटिव इनवर्स ले लो, राइट। इफ h इज 5 तो Hmm. -5 करो, Oh, इफ इट इज h इज -5 तो उसको +5 करो। तो क्योंकि h यहाँ पे क्या है, दिस इज -3 कॉमा दिस, राइट। समझे, तो सर h तो की उसको गलत क्यों दिया? उसने भी थ्री गलत कॉमा नहीं दिया, अरे नेगेटिव। उसने तो कॉपी कैसे था, उसने किया नहीं सॉल्व। no, I अच्छा। put a cross there for तो इसमें -3, तो h तुम्हारा 3 है, राइट, -3 है वर्टेक्स, राइट। yeah. तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस इसका 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 तेरे को लेना है, राइट। तो h की वैल्यू 3 आएगी। Oh, समझ में आया, तभी वर्टेक्स -3 आएगा ना। okay. तो इसका वैल्यू, h का वैल्यू क्या आएगा, दिस विल बिकम x + 3 द होल स्क्वायर +-2, करेक्ट। अब ये जो वैल्यू h का है ना, ठीक है, उसका वर्टेक्स आएगा -3, इसका नेगेटिव इनवर्स और इसका सेम वैल्यू, सिंपल। इधर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दो, खत्म। क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, इसके लिए इसको नेगेटिव करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। Oh, this is paper 4. हाँ, तो राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ट्रांसफॉर्मेशन ए कहाँ पर है। That no transfer. I think they meant to say like the first transformation or इस फिर 90 डिग्री second. ऑल अबाउट देते, द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज ट्रांसलेटेड वेक्टर वो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन ए फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्मेशन यू में यूज द ग्रिड। हाँ, तो Hmm. कोई भी एक शेप बनाओ ना। I made rectangle. ठीक है, So then, but then what to do after that? 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन, राइट। जिन का है लेकिन ओरिजिन तेरे को लेना पड़ेगा। ये कब होते हैं? we can take any. हाँ, कितने मार्क का क्वेश्चन, 3 है ना। इसका तो मार्किंग स्कीम में भी कैसे दिया होगा, वी डोंट नो। एक सेकेंड मार्किंग स्कीम में सपोज मैंने ऐसा रेक्टेंगल लिया, राइट, उसका ओरिजिन यहाँ पे आया, 6 का लूँ क्या मैं, ज़्यादा बेटर है। अब इसको 90 डिग्री क्लॉक का इसमें घुमाओगे तो कैसा आएगा। इसका ओरिजिन है। ये इसका सेंटर आया, राइट, ओरिजिन। हम्म, ओरिजिन या तो यहाँ ले सकते हैं या तो यहाँ ले सकता है। वेक्टर है क्या, वेक्टर तो नहीं है। वेक्टर वेक्टर ऊपर है। हाँ, वेक्टर है, वेक्टर तो ये ओरिजिन लेना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे रोटेट करेगा, इट विल कम लाइक दिस। इफ आई रोटेट नीचे दिस, ओ हाँ it will be like a vertical यहाँ पे आ जाएगा ना, इट विल बी। like that. एक मिनट, अभी इसको यार मेरा, इफ आई पुट इट हियर, रेक्टेंगल थोड़ा छोटा ले लेता हूँ मैं, राइट, बेटर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल और बना दे अपन, ठीक है। देन उसे क्या बोला है, Translation by 3 negative. 3 - 1, So 3 ये to the आएगा right. 1 2 3, और -1 नीचे आएगा, राइट। हाँ
हम्म So it is rotation 90 degree clockwise. हम्म But what is the center? सेंटर अभी मार्क करना पड़ेगा उसको, तेरे को इससे करना पड़ेगा ना, Butter paper. बटर पेपर से। ठीक है, Okay. हाँ, यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, लेट मी मार्क दिस, ट्राई करते अपन। ये यहाँ से आया ए, और ये यहाँ से आया, ये यहाँ मार्क करेगा ना, ये आएगा, ये 0 0 है ना, तो दिस विल बी 0, -1 आ रहा है क्या, देख। 1 comma -2. -2 आ रहा है, 1 2 सर आपने ओरिजिन से थोड़ी रोटेट किया उसको, है। ओरिजिन से रोटेट करना था ना। ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन कैसा लेगा। We took the origin as this, na, I think. नहीं, वी हैव टेकन दिस, ये लिया ना मैंने, ये वाला ओरिजिन। अच्छा वो है ओरिजिन, हम खुद ही सिलेक्ट करते ओरिजिन के। ओरिजिन तो उसने वही बोला ना, हेल्प टू टेक ओरिजिन। So this would be -1. This would be. एक मिनट, ट्रांसफर रोटेटेड द अदरवाइज अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन एक्चुअली तुमको यहाँ लेना चाहिए, ओरिजिन इज इसका यहाँ आना चाहिए, सेंटर। Hmm. दिस इज हाउ इट विल कम। Oh. So then. एक मिनट है, सर वैल्यू क्या आ रहा है उसका फिर। अगर मैं ओरिजिन यहाँ लेता हूँ, आई टेक इट डाउन, Answer is coming like 1 comma -2. वो आएगा धीरे धीरे को। ये तुम्हारा ओरिजिन यहाँ पे है, राइट। ओरिजिन इज ऑलवेज सेंटर, क्योंकि ओरिजिन तुम्हारा ऐसे घूमेगा ना, Okay. करेक्ट। मैं नीचे लेता हूँ यहाँ पे, आई टेक लेयर, राइट। सो दिस विल बिकम लाइक, It will like. 1 2 ऊपर जाएगा, हाँ That. राइट, करेक्ट। 1, ये ऐसा बनेगा, राइट। और यहाँ फिर वो आएगा 3, 1 2 3, -1, है ना। Hmm. तो ये तेरा 0 0 है, राइट। दिस इज योर 0 0, दिस इज योर 0 0, ठीक है। नाउ इफ यू टेक दिस, तो बटर पेपर लेके घुमाना पड़ेगा तेरे को। Yeah. 1 यहाँ बैठेगा मेरे हिसाब से, समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी समवेयर हियर, ये रोटेट करेगा ना। So that would be 1 comma -2. इसको बटर पेपर लेके घुमाना पड़ेगा, Yeah. अदरवाइज तेरे को ये बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। ये टू पुट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन किया, ये वाले को यहाँ, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इसको ना, इसको रोटेट किया, राइट। रोटेट किया यहाँ पे, तो दिस विल बी, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जो मैंने ज्वाइन किया ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ आएगा, ब्लू इज ओरिजिनल, राइट। हाँ. ये तुम्हारा जा रहा है यहाँ पे, राइट, दिस इज गोइंग हियर। तो Yeah. इसका सेंटर बोर्ड गया 1 2 3, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, दिस विल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी हियर ऑन दिस लाइन। Why on the third one? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा ना, अच्छा, ओ. एंड दिस इज गोइंग हियर, ये वाली चीजें, ये वाला जो पॉइंट है वो घूम के यहाँ पे आ रहा है, दिस इज कमिंग हियर। तो So it इसका will परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, दिस विल be. बी, यहाँ से आएगा ये वाला, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर दिस, ऐसे जाएगा ये, दिस विल गो। Oh, got it. लेकिन वो बटर पेपर से जल्दी आ जाएगा, इट विल बी बेटर इन बटर पेपर। बटर Yeah. पेपर करेगा ना तो बराबर आएगा। और फिर ये वाला घूम के इट विल कम हियर, एंड दिस वाला
नहीं, ये वाला घूम के यहाँ जाएगा और ये वाला घूम के यहाँ आएगा। दिस हाउ इट विल कम। हाँ, तो ये वाला ना, ये वाला घूम के यहाँ आ रहा है, तो इसका ये पॉइंट आ गया ना, 2 पॉइंट, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, सीधा सीधा ये खत्म हो गया। horizontal line. ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ना, ये वाला। दिस इज डन, इसकी जरूरत ही नहीं है। But they'll provide na butter paper. हाँ, लेके जाने का, उसमें क्या है। नहीं, वो लोग मैंने पूछा लास्ट कल, मतलब बेटा क्या लेके लास्ट के जाना, दिन। फाड़ के फेंक देना, क्या फर्क पड़ता है, तू भी यार आदमी है। वो लोग बोलते हैं अलाउड ही नहीं है। अरे अलाउड नहीं, लेके लिया है उधर जाने का, पूछने का, मैम मेरे पास है, बोला नहीं अलाउड है, हम देंगे, उधर फाड़ के फेंक देना, खत्म गया। कौन सा दे रहा है, सोने का पत्ता भेजने वाला है तो। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी That is 1 zero, so that is 1 comma negative 2. 1 लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। It's a bit different from everything. डिफरेंट, यस। तो बेटा अभी कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे ना वो लोग, बेटा विल डू समथिंग डिफरेंट, राइट। और तुमको सेंटर ऑफ रोटेशन जो भी है ना, तुम्हारा सेंटर जो भी बोल रहे हैं ना, इट इज ओरिजिन इज ऑलवेज सेंटर ऑफ रोटेशन होना चाहिए उसका, नॉर्मली आता है। हम्म। नेक्स्ट। Done. डन हो गया पूरा, खत्म। दैट्स इट। इसे कुछ, इसे इसका मार्किंग की भेज, आई वांट टू सी द मार्किंग स्कीम, इससे कैसा लिखा है। Yeah. आई वांट टू सी द, उन्होंने कोई डायग्राम बना के दिया है क्या। ये कुछ नहीं है, सीधा आंसर only they've written. लेकिन अच्छा, ऐसी दैट इज वैसे कि जो भी पेपर आए ना, सारे एक बार चेक कर लो, जो तुमको लगता है कि इजी है उसको छोड़ दो, है ना, वेरी गुड। ठीक है, रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंटर, हाँ ठीक है, 3 मार्क उसका मिलेगा। रोटेशन तुमने 9, सी इवन इफ यू से सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं मिला ना तुमको, हाँ, you'll get for इवन इफ यू से rotation. रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उतना भी तुमको 2 मार्क मिल जाएगा, Yeah. राइट। सो उतना भी तुमने लिख दिया कि रोटेशन 90 डिग्री है, एंड दैट यू कैन इजीली फाइंड। मतलब ऑब्वियसली तू सेंटर कोई भी ले लो, Hmm. ठीक है, आइडियली सेंटर तो वही होना चाहिए क्योंकि इसमें लिखा है ओरिजिन को, राइट। दैट इज सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसके लिए ऐसा भी रेक्टेंगल लेना, होता है। रेक्टेंगल बहुत इजी पड़ता है, दैट इज बिकॉज को उसका सेंटर फाइंड करना इजी है, Hmm. ठीक है। तो ये भेज रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्व किया हुआ है, आई एम सेंडिंग दिस सॉल्यूशन। लेकिन देखो, अभी ये पेपर 2 जो विदाउट कैल्सी है ना, अभी उन लोग धीरे धीरे टफ बनाएंगे, पहले वाला इजी था सब, Yeah. अब दे विल मेक लिटिल टफ, ठीक है। तो स्पेशली उसके जो स्टैंडर्ड एंगल्स है ना, वो बहुत यूज होंगे उनके। I'm almost done with paper 4 का 4-1. नहीं, उसको चेक करो, देखो हर एक पेपर ना पहले, सी वी हैव 2 more weeks, राइट। हम्म। एग्जाम कभी है। 30th 29 से आईसीटी का चालू 29th होगा। अरे ICT मैथ्स का स्टार्ट कब है होगा। डार्लिंग, फ्राइडे को है ना, तो 6th मैथ्स का और 8 13th, 6 को है। 6th 6th और February is 6 paper and 13, 2. राइट। हाँ. या 13th। And for 6 me, Feb, paper 6 is also there. सॉरी, I have paper 6 ना वो on, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरा कौन सा तेरा, 22 को है शायद। क्या I don't know. बेटा तो चेक करो, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए तुम्हारा, वहां पे प्रिंट आउट लेके अपने डेस्क पे रखो No, यार। but it's later on. Yeah, 1 minute. ये तो इसका प्रिंट Paper आउट लेके, 6 is, uh, it's on 25th. 25th, बहुत टाइम है, 12 days है, ठीक है। 25th इज व्हाट डे। It's Wednesday. 25th इज वेंसडे। ठीक है, तो अभी से बिल्कुल तुम्हारे पास, नाउ वे हाउ मेनी डेज वी हैव। अच्छा, अभी तुम लोग को नेक्स्ट क्लास के लिए, थर्सडे के लिए, व्हाट इज टास्क यू हैव, राइट। थर्सडे का अपना शॉर्ट क्लास होगा, सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे आई एम नॉट देयर, राइट। 26 ये, राइट। अच्छा तुम लोग को तो ऐसे भी हॉलीडे है ना अभी, या कभी। अभी तो सबका हॉलीडे है ना। हाँ यस। हाँ। वेरी स्टडी गुड, लीव। वेरी गुड। अभी एक काम करो फटाफट ना, आज के बाद तुम्हारा टास्क ये है, ठीक है, टेक 2 पेपर्स, राइट। या तुम्हारे पेपर देखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट, रीड द पेपर।
तुमको समझ में आएगा कैसे करने का है, राइट? जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखो। पेपर दिस, क्वाड्रेंट ए 0580 0607 21 22 23 41 42 43 61 62 63 61 62 63 अपन अलग करेंगे, राइट? बिकॉज वी हैव 12 days टू गो। ठीक है, लेकिन उसके बीच में तेरे को कितनी छुट्टी है? हाउ मेनी पेपर्स आर देयर बिटवीन 13 to 25? 13 व्हाट to सब्जेक्ट्स यू हैव टेकन? 13 से Saturday, Sunday is there after 13. मतलब I have every दो day. सैटरडे संडे आएंगे ना, यू विल गेट 2 Saturday Sunday. I have holiday on 18th. नो, बट व्हाट आर द पेपर्स व्हाट यू हैव? A lot, like I Say have, 13 to between 13 to 25, what all subjects you have? See, depends on what subjects you have taken, na? हाँ, तो I have computer science, On then what day? bio on Monday 16th, Hmm. then Tuesday is bio paper 6, Hmm. then Wednesday 18th is holiday, Okay. then 19th is geography paper 2, Friday is computer science paper 2, Hmm. then Saturday, Sunday, and then Monday 23rd is geography paper 4, and Tuesday 24th is bio paper 4. ओ भाई साहब, तो या बीच में एक फिर भी छुट्टी नहीं है। One छुट्टी is there, And one 18th. छुट्टी इज देयर, बट सी अदरवाइज तो बाकी सब लाइन में है ना। वो पेपर ज्योग्राफी है, हमको नहीं है। पेपर सीधे प्रिपेयर करना पड़ेगा तेरे को। ओके, सो श्रेष्ठ, हम्म। ठीक है, यू हैव टोटल 6 पेपर्स, राइट? मेरे को। अरे टोटल 6 पेपर है ना अभी, अक्टूबर नवंबर का, मेरी जान। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो 6 पेपर में व्हाट यू नीड टू डू इज क्विकली, जो जो तेरे को डाउट है, सब लोग अपना अपना डाउट निकाले, बिकॉज सी यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। तुमको थोड़ा भी डाउट आएगा, मेरे को थोड़ा सा करना है ना, डोंट वहां पे करने मत बैठ जाओ, सर मेरे को आ गया है, ये मत बोलो मैंने किया। लेकिन वेन एवर थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन, उसको भेज दो। नोट डाउन करो और खाली क्वेश्चन नंबर लिखो, 0580 0607 21 22 23, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, मेरे को ये कल तक चाहिए। आयाना Sir, विल वर्क विथ 6 and 7, 0607। तूने सारा पेपर 2 पूरा देख लिया? पेपर 2 3 नहीं देखा. हाँ, पूरा देख लो अभी, राइट? चेक एवरीथिंग, वॉट एवर, जस्ट लिस्ट डाउन द क्वेश्चन नंबर। इफ यू हैव डन, विल नॉट टच दैट, इफ यू नॉट डन विल टेक दैट, राइट? पेपर 2 3, 1 2 और 3 का 21 22 23 41 42 43 सबका। तन्वी तू भी करेगी? यस। ठीक है, लिस्ट डाउन, मेरे को सबका क्वेश्चन चाहिए और मेरे को कल तक चाहिए। ना, क्वेश्चन का फोटो नहीं भेजना है, खाली फोटो नहीं, नाम खाली लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिखो, पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर, दैट्स इट। पेपर तो मेरे पास है ना बेटा, तो वी कल कैन ऑलवेज चाहिए ओपन आप। ना, दैट इज फास्टर वे, राइट? हम्म। ठीक है, लेकिन एक एक पेपर ओपन करेंगे, 21 22 23, उसका क्वेश्चन नंबर खाली ऑर्डर में लिखना। ठीक है, एबीसी वेरिएंट लिखना, तो वो भी लिखना कौन सा है, ठीक है? ठीक है, हाँ। एक कल तक मेरे को चाहिए सबसे, हाँ? ठीक है, चल। सर, हाँ, मैं थर्सडे क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी। क्यों? अरे घर पे गणपति है तो शोर होगा पूरा, मतलब है ही नहीं घर पे तो। एक मिनट, हाँ बेटा, हाँ। मैं 1 सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर बात करता हूँ।